बात ट्रक, जेसीबी और भारी वाहनों की होती है तो जहन में एक तस्वीर बनती है, वो है मर्दों की। लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं स्टीयरिंग दीदी से, एक महिला जो ना सिर्फ बड़े व्हीकल चलाती है बल्कि सिखाती भी है, वो भी पहाड़ों पर। स्कूटी, बाइक, कार तो छोड़िए, मंजू थार, फॉर्च्यूनर, बस, ट्रक, जेसीबी और टिप्पर तक ऐसे चलाती है जैसे ये खिलौने हों। ये है मंजू, जो बाकियों के लिए सड़क की रानी है। हर व्हीकल उनकी मुट्ठी में है और बच्चों के लिए है ये स्टीयरिंग दीदी, जो कभी रुकती नहीं है। ये हिमाचल के कंडाघाट से हैं और एक सिंगल मदर है। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर भारी ट्रकों को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, मंजू सिर्फ जानती ही नहीं, दूसरों को सिखाती भी है। आमतौर पर जो है पहाड़ों में गाड़ी उठाने के 3 तरीके होते हैं। छोटी गाड़ियाँ उठाने के 4 तरीके होते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। और बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं, डीजल इंजन जो होता है, उसे हम 3 तरीके से उठा सकते हैं पहाड़ों में। क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है, गाड़ी पीछे, रोडेड जो गाड़ियाँ होती है वो पीछे फिसलने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट जो तरीका है वो है, सबसे पहले जब भी आप गाड़ी में बैठे तो ब्रेक पकड़ लें, उसके बाद क्लच पकड़ें, उसके बाद गियर लगाएं। अब क्या करना है, क्लच रिलीज करना है और जैसे ही क्लच लोड ले लेता है आपको क्या करना है, धीरे 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 एक्सीलरेटर देना है, जिससे कि गाड़ी क्या करेगी, धीरे 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 चलना शुरू कर देगी। ये रहा फर्स्ट तरीका कि आमतौर पे जो गाड़ी जैसे हम उठाते हैं कि हाफ क्लच लिया, दैन धीरे 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 एक्सीलरेटर दिया। दूसरा तरीका है जो जनरली पहाड़ों में यूज़ होता है, उसमें क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल होता है। उसमें क्या होता है कि गाड़ी पहाड़ में पीछे जाने के चांसेस होते हैं, तो उसमें हम उसे कहते हैं कि वी शेप में गाड़ी उठाना, धीरे धीरे क्लच उठाना और पंजे से ब्रेक पकड़ना और एड़ी से एक्सीलरेटर उठाना। मैंने गियर लगा लिया है, धीरे 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 क्लच उठाना है। जैसे ही क्लच लोड ले लेता है, एड़ी आपको फिसला के 3-4 बार आरपीएम मैच करना है और धीरे 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 एक्सीलरेटर उठाना। आपको बता दें कि मंजू अब तक 300 से ज्यादा लोगों को ड्राइविंग सिखा चुकी है। एक सिंगल मदर की जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन मंजू ने हार नहीं मानी। बीते 9 सालों से बेटे की अकेले परवरिश कर रही हैं और अपना ड्राइविंग स्कूल खुद खड़ा किया, ना किसी के सपोर्ट से, ना किसी बड़े नाम के साथ। मंजू ना सिर्फ ड्राइविंग एक्सपर्ट है बल्कि आईटीआई से मोटर मैकेनिक की पढ़ाई भी कर चुकी है। मंजू की कहानी सिर्फ ड्राइविंग तक सीमित नहीं है, वो उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्हें सड़क के हर दांव पेच की गहराई से जानकारी है। वो जानती है कि पहाड़ों की मुश्किल सड़कों पर बड़ी गाड़ियों जैसे ट्रक और बस को किस तरह से सुरक्षित तरीके से टैकल करना है। साथ ही साथ जेसीबी जैसी मशीनों पर भी मंजू ऐसे हाथ चलाती है मानो ये उनके लिए आम हो। आज हम बात करने वाले हैं जेसीबी के बारे में, जिसे जो है बैक हो लोडर भी कहा जाता है और एक्सावेटर भी कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है और इसे चलाने का जो इसका लोडर है वो किस तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। तो आज हम इसी के ही बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जब भी हम इस पे चढ़ते हैं या ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ एक बातों का ध्यान रखते हैं। हम इसे चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे गेज लगी है, इंजन ऑयल चेक किया जाता है, गियर ऑयल चेक किया जाता है, टायरों का प्रेशर चेक किया जाता है। स्टेबलाइजर है, जब भी हम जेसीबी का काम स्टार्ट करते हैं तो ये स्टेबलाइजर जो है वो लगाया जाता है और जब हमें फॉरवर्ड जेसीबी को चलाना है तो स्टेबलाइजर को निकाला जाता है। इसके अलावा इसमें हैंड ब्रेक भी होती है। ये जो आगे का फ्रंट पार्ट है इसे हम लोडर कहते हैं। तो ये लोडर है, तो लोडर कैसे ऑपरेट किया जाता है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी जेसीबी को स्टार्ट करना है तो यहाँ की लगी है, तो सबसे पहले इसे ऑन करें, ये भी है, और सेकेंड टाइम आप इसे थोड़ा ज़्यादा प्रेस करें, ये ऑन हो गई है। यह एक्सावेटर है, उसका आरपीएम सेट होता है कि आरपीएम कितना रखना है आपको। इसके अलावा इसमें पैडल लगे हैं, ये ब्रेक पैडल है और ये ब्रेक पैडल है, ये राइट हैंड साइड का व्हील का ब्रेक पैडल है, ये लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेक पैडल है। और जब भी आपको फॉरवर्ड चलना है तो इन ब्रेक पैडल को दोनों को लगा के चलना है। इसके अलावा यहाँ पे ये एक्सीलरेटर है, क्लच जो है जेसीबी में वो यहाँ लगा है। इसमें 2 लीवर लगे हैं। जब भी आपको फॉरवर्ड चलानी है गाड़ी तो आपको क्लच प्रेस करके ही जो है वो गियर लगाना है। गियर लगाने के आगे फॉरवर्ड चलना है तो 2 टाइप के गियर्स लगते हैं। एक ये है, जैसे कि हमें आगे जाना है तो सबसे पहले आपने क्लच दबा के फर्स्ट गियर अप्लाई करना है। साथ में यहाँ पे दूसरा लीवर भी है, अगर आप ये वाला गियर लगाते हो और ये वाला गियर नहीं लगाते हो तो गाड़ी जो है जेसीबी जो है वो मूव नहीं करेगा। अब जैसे कि ये वाला है, ये भी गियर है, इसमें इसे हल्का सा ऊपर दबा के आपने फॉरवर्ड गियर लगा देना है। अब क्या होगा, मैं जैसे ही ब्रेक हल्का एक्सीलरेटर दूंगी तो लोडर क्या हो जाएगा, जेसीबी जो है आगे चलना शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा जब हमें इसे ऊपर प्रेस करके हल्का सा पीछे लेना है तो ये न्यूट्रल है। इसके अलावा अगर रिवर्स करना है तो इसे पीछे दबा के आपने प्रेस कर लेना है, धीरे धीरे ब्रेक छोड़नी है तो जेसीबी क्या है पीछे चलना शुरू हो जाएगी। तो ये वाला गियर लगाना भी कंपलसरी है। इस गियर के साथ जब भी आपको फॉरवर्ड चलना है तो फर्स्ट गियर या सेकंड गियर अप्लाई करके आपको ये गियर भी अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो है वो जेसीबी आपकी मूव कर पाएगी। अब इसके अलावा हमारे पास जो लोडर का ये वाला जो लीवर है वो लोडर का लीवर है। जैसे कि अब लोडर का जो लीवर है वो प्लस टाइप में चलता है, इसे आपने प्लस में चलाना है। जैसे कि आप अगर हम इसे हल्का सा लेफ्ट साइड प्रेस करें तो लोडर क्या है बंद होना शुरू हो रहा है। अब इसी के ही अपोजिट में अगर हम इसे राइट हैंड साइड प्रेस करें तो लोडर क्या हो रहा है ओपन हो रहा है, मिट्टी है वो नीचे गिर रही है। तो आप इसे हल्का सा सीधा पीछे प्रेस करें तो जो लोडर है वो क्या हो रहा है ऊपर उठ रहा है। और इसी के ही अपोजिट अगर आप आगे इसे डाउन करें तो लोडर क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा। बकेट का वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम स्टेबलाइजर लगाते हैं और यहाँ से हम आरपीएम सेट करते हैं कि आपको आरपीएम कितना रखना है। अब ये वाला जो लीवर है वो लीवर होता है हमारा बूम का, जिसका पिछला हिस्सा है इसे बूम कहते हैं और ये इसे ऑपरेट करने के लिए क्रॉस वाइज में ऑपरेट होता है। अगर आसान तरीके से आपको याद रखना है तो आप बोल्ट याद रख लें कि बोल्ट के हिसाब से ही आपने इसे मूव करना है। जैसे अगर इधर वाला बोल्ट है, अगर आप इस वाली साइड से हल्का सा प्रेस कर दे तो ये स्विंग हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और अगर आप इसी के ही अपोजिट इस वाले बोल्ट के अकॉर्डिंग जो है इसे खींचते हैं तो ये स्विंग हो जाता है राइट हैंड साइड। अब अगर आप हल्का सा इस वाले बोर्ड की साइड इसे टर्न करते हैं तो बूम है क्या हो जाता है डाउन हो जाता है, और हल्का सा अगर आप इस वाले बोर्ड की साइड इसे टर्न करें तो ये जो बूम है ये अप हो जाता है और आगे इसके जो फ्रंट साइड में है वो डाउन हो जाता है। अब ये वाला जो लीवर है वो आगे स्टिक कह सकते हैं या आर्म कह सकते हैं, और बकेट क्या है। अगर इसे इस वाली साइड बोल्ट वाली साइड में हल्का सा प्रेस करूं तो जो बकेट है वो क्लोज हो जाती है, और उसके अपोजिट में अगर उस वाले बोल्ट की साइड में से टर्न करूं तो बकेट ओपन हो जाती है। अब अगर इस वाली साइड में बोल्ट की साइड से हल्का सा आगे प्रेस करूं तो जो आर्म है जो स्टिक है वो ओपन हो जाती है, खुल जाती है, और अगर मैं इस वाले बोल्ट की साइड इसे हल्का सा प्रेस करूं तो ये क्या हो जाएगा आर्म जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये रहे इसके सारे फंक्शन। बाकी इसे जब ऑपरेट करते हैं तो हमें ये दोनों चीजें सारी मतलब एक साथ दोनों चीजें ऑपरेट करनी पड़ती है। अब उनकी यही विशेषज्ञता उन्हें एक आम ट्रेनर से अलग बनाती है। वो अपनी इस अनूठी स्किल को अन्य लोगों को भी सिखाती हैं। मंजू सुबह शाम गाड़ियों की ट्रेनिंग और दिन में गैराज में काम करती हैं। मंजू के लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जुनून है, यानी गाड़ी खराब होने पर उसे ठीक करने से लेकर उसे चलाने तक उन्हें हर काम में महारत हासिल है। ट्रक में जो है एयर फिल्टर दो होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अगर प्राइमरी एयर फिल्टर कई बार फट जाए या फिर धूल कण की वजह से हवा छोड़ना बंद कर दे तो इसके अंदर एक दूसरा सेकेंडरी एयर फिल्टर होता है जो इंजन में क्लीन एयर भेजता है। क्लीन एयर गाड़ी का जो एयर फिल्टर है वो क्लीन करना बहुत जरूरी होता है ताकि इंजन में एयर जो है वो क्लीन जा सके। इससे क्या होगा कि इंजन की माइलेज और पिकअप बहुत अच्छी होती है, और अगर गंदी एयर इंजन में चली जाती है तो इंजन घुटा घुटा का महसूस करता है और काला धुआं छोड़ता है और पिकअप और माइलेज भी गाड़ी की कम हो जाती है। कंपनी में से दावा करती है कि 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में एयर फिल्टर चेंज कर लेना चाहिए। करने के हिसाब से जो है 10,000 किलोमीटर के बाद एयर फिल्टर कंप्रेस्ड एयर से क्लीन कर लो, और अगर 20,000 से ऊपर हो गया है तो उसके बाद जो है एयर फिल्टर चेंज कर दो। आगे भी बताएंगे आपको कि मंजू और क्या क्या करती है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90,831 पर। देखिए, जब मंजू जैसे लोग ट्रक, बस और जेसीबी चलाते हैं तो सवाल उठता है कि क्या महिलाओं के लिए कोई काम मुश्किल है। आज मंजू ट्रांसपोर्ट की दुनिया में एक मिसाल है, और शायद जवाब भी उन सभी सवालों का जो कहते थे कि ये लड़कियों का काम नहीं है। मंजू जैसी महिलाएं ये साबित करती हैं कि जब जज्बा हो तो कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, और ना ही किसी जेंडर की सीमा में बंधा होता है। वो आज कई महिलाओं और सिंगल मदर्स के लिए प्रेरणा है, जो उन्हें अपने बलबूते पर खड़े होने का हौसला देती है। मंजू का योगदान परिवहन जगत में सुरक्षा और कुशलता को बढ़ावा देता है। वो अपनी विशेषज्ञता से उन सभी भावी ड्राइवर्स को तैयार कर रही हैं जो देश की सड़कों पर जिम्मेदारी से काम करेंगे, चाहे वो कार चलाएं या फिर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले ट्रक। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।